औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 31 मार्च को वेनस यानी ज़ोहरा इसको शर्फ लग रहा है और ये शर्फ ट्रांजिट हो रहा है बुर्ज हौत में। बुर्ज हौत में जो ट्रांजिट हो रहा है तो इस पर 12 दायरा बरूज के जो बुर्ज हैं उन पर बहुत अच्छे असरात आ रहे हैं और कुछ पर बुरे असरात भी आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी बुर्ज जो हैं जो कि काफ़ी अच्छे असरात हासिल कर रहे हैं, जिनसे उनकी तरक्कियाँ, खुशियाँ और कामयाबियाँ, कामयाबियाँ मिलती नज़र आती हैं। तो चलते हैं सबसे पहले बुर्ज हम्मल में कि ये जो इसके ट्रांजिट कहाँ हो रहा है। ये वेनस का ट्रांजिट बुर्ज हौत में जो हो रहा है वो बुर्ज हम्मल के खाना नंबर 12 को मुतासर करेगा। 12 को मुतासर करने से तो ये 12 जो खाना ये अच्छा तस्वर नहीं किया जाता, इसलिए बुर्ज हम्मल वाले इस ट्रांजिट से थोड़ा होशियार रहें। इनके अखराजात बढ़ जाएंगे, कर्जा की अदायगी करनी पड़ सकती है, कर्जदार जो है ना नाक में दम कर देंगे, सेहत खराब होगी, ब्लड प्रेशर, खांसी, बुखार, मैदा की खराबी आ सकती है। गैर मुल्क अगर जाना चाहें तो आपको काफ़ी रास्ते सीधे मिलेंगे, कारोबार, तालीम, सियासत, सैर, हज, ज़ियारत के रास्ते खुले मिलेंगे। अखराजात बढ़ेंगे, कोशिश करके अखराजात कंट्रोल करें। खुफिया दुश्मनों, हासनों से होशियार हैं, वो आपके खिलाफ साजिशें करते दिखाई देते हैं। कानूनी पेचीदगियाँ और केस मुकदमात में आपको वो उलझा सकते हैं। नापसंदीदा जगहों और नापसंदीदा लोगों से ना मिलो, ना मिल होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, कहीं झगड़ा नहीं आएगा। अब बुर्ज बुर्ज हम्मल वाले एक और तरह से भी होशियार हैं। जो यहाँ से गैर मुल्क जाना चाहें वो तो ठीक है, लेकिन जो वहाँ के क़याम पजीर उनको बजरिया साजिश वतन की राह देखनी पड़ सकती है। अब बुर्ज सौर के खाना नंबर 11 पर लगने से तो बुर्ज सौर वालों को तो काफ़ी फ़वायद मिलते दिखाई देते हैं, लेकिन अखराजात इनके भी ज़्यादा होते दिखाई देते हैं। इन अखराजात में इनकी ख्वाहिशात दिल, जो दिलीना ख्वाहिशात दिल हैं, वो पूरी होती नज़र आती हैं। जैसे किसी ने मकान ख़रीदना था, प्लाट ख़रीदना था, या फिर कोई गाड़ी ख़रीद सकते हैं। आपके लिए गैर मुल्क सियासी, समाजी, इक़्तिसादी, मजहबी सफ़र खुले मिलेंगे। आमदनी में बहुत इजाफा होगा, लेकिन आपके हिर्स को ये आमदनी थोड़ी लगेगी। बुर्ज सौर वालों, जो अल्लाह दे उसको गनीमत समझना और किसी बड़े हिर्स में आप पढ़ते दिखाई देते हैं, इसलिए जितना मुनाफा मिले आपके लिए ये काफ़ी, आपको थोड़ा लगेगा। आपको कुछ ज़्यादा मुनाफा की ख्वाहिश रखते हैं, देरीना ख्वाहिश आपकी पूरी होती नज़र आती है। माली आसूदगी मिलेगी, जैसे आपके ख्वाब पूरा होते दिखाई देते हैं। गाड़ी, मकान, प्लाट आप खरीद सकते हैं। मंगनी, शादी, निकाह तोय पाएंगे। औलाद की खुशियाँ मिलेंगी। नया कारोबार या जारी कारोबार में सौर वालों को सरमाया लगाने का मौका मिलेगा। बुर्ज जोजा वाले, इनके खाना नंबर 10 पर लगने से घरेलू माहौल अच्छा रहेगा, घर का सुकून मुयसर होगा। वो काम जो पेंडिंग का शिकार थे वो होते नजर आते हैं। घर की आरइश और ज़िबैश पर अखराजात आएंगे, मोहब्बत से सुकून मिलेगा। फ़राइज़ मनसबी पर तवज्जो दें, वरना आपकी नौकरी काम ख़त्म हो सकता है। कौल फैल तहरीर तकरीर में एहतियात करें। मंगनी, शादी, ताल्लुकात होते दिखाई देते हैं, नए ताल्लुकात बनते दिखाई देते हैं। कारोबार तरक्की करेगा और आपका कारोबार फलता फूलता नजर आता है। बुर्ज सरतान के खाना नंबर 9 पर लगने से तो ये किस्मत का घर होता है, बहुत अच्छा घर होता है। तो इनको जिंदगी के तमाम काम और जिंदगी के तमाम ख्वाब पूरे होते दिखाई देते हैं। वो ख्वाब जो ख्वाहिशात जो दम तोड़ चुकी थी अब अपना सरतान वालों की पूरी होती दिखाती हैं। इनके सियासी, समाजी, इक़्तिसादी, मजहबी सफ़रों में भी इनको कामयाबी मिलेगी। आप सरतान वाले सैर तफरीह, सैर सपाटे करते नजर आते हैं। नया कारोबार या जारी कारोबार में सरमायाकारी कर सकते हैं। ये अर्सा आपके पिछले कई माह की आमदनी का जो सफ़र पेंडिंग में था इन दिनों में तय करा सकता है। माली सूदगी मिलेगी। गैर मुल्क सफ़र में भी कामयाबी मिलेगी। काम कारोबार में तब्दीलियाँ कर सकते हैं, कारोबार की इस्लाह कर सकते हैं, जारी कारोबार में भी सरमाया लगा सकते हैं। बुर्ज सरतान वालों का मूड बड़ा खुशगवार रहेगा, बड़े हंसते बसते खेलते खुलते नजर आते हैं। काफ़ी अच्छा ये जहनी दिमागी परेशानियों का शिकार थे, जो बवजह घुटन थी, अब ये ख़त्म होगी और आप खुशियाँ आपके कदम चूमेंगी। अब जो है ना, बुर्ज असद के खाना नंबर 8 पर लगने से, 8 अच्छा खाना नहीं होता, इसलिए बुर्ज असद वालों को सबसे पहले सेहत का ख्याल रखना चाहिए। मुतवाज़िन ग़िज़ा,
استعمال کرنی چاہیے اور ورزش کرنی چاہیے اور پانی کا بہت استعمال کرنا چاہیے۔ یہ بیت الخوف کا گھر ہوتا ہے، یہ گھر ہے محبت دولت کا ستارہ جب اس میں داخل ہوگا تو یہ بھی ترقی مالی طور پر تو کرتے نظر آتے ہیں۔ غیر ملکی سفر کھلے ہوں گے، خفیہ طریقوں سے یا غیر ذرائع سے، غیر قانونی ذرائع سے دولت کمانے نظر آتے ہیں۔ آپ کو مشورہ ہے کہ آپ جو ہے نا غیر قانونی ذرائع سے پیسہ نہ کمائیں۔ ہاں ایک اور اہم بات، آپ کے راز افشا ہوں گے۔ آپ نے کوئی محبت خفیہ کی ہوئی ہے، مرد ہو یا عورت ہو یا لڑکے ہو، ہوشیار رہنا، آپ کو محبت دھوکہ دے گی، آپ کے کیریئر اور محبت کے افیئر کے راز جو ہے نا ظاہر ہو جائیں گے، اس لیے آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اس بات سے افیئر سے بچنا۔ برج سنبلہ کے خانہ نمبر 7 پر لگنے سے 31 مارچ کو جو برج حوت میں ٹرانزٹ ہو رہا ہے وینس، برج سنبلہ کے خانہ نمبر 7 میں آنے سے گھریلو ماحول تو بہت جنت کا سما بن جائے گا۔ میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہوگا، محبت یگانگت اتفاق میں آپ جڑے نظر آتے ہیں۔ جن جوڑوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، شراکتی کاروباری دوستوں کے درمیان لڑائی جھگڑے بہت آگے چل چکے تھے، نوبت طلاق تک یا جدائی تک تھی، اب ان کے یہ راضی نامے ہوں گے۔ کئی ایک شراکتی کاروباری معاہدات طے پائیں گے اور اس کے علاوہ آپ کو کاروباری معاہدات سے آمدنی آئے گی۔ وہ جن کے نکاح شادی منگنیاں پنڈن کا شکار تھیں، بندش کے، ان کو بھی جو ہے نا ان کی شادیاں ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔ محبت میں اتفاق، خوشیاں اور جو ہے نا آپ کو ترقیاں ملتی نظر آتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں برج میزان کے خانہ نمبر 6 پر لگنے سے ان کو دشمنوں پر فتح ملے گی۔ جو تنگ کرتے تھے دشمن، اب وہ شکست کھائیں گے۔ عدالت کچہری پنچایت آپ کے فیصلے آپ کے حق میں آئیں گے۔ اخراجات زیادہ ہو سکتے ہیں، یہ اخراجات زمین جائیداد، گھریلو خواہشات، آرائش اور زیبائش پر یا پھر آپ اپنی عزت نفس یعنی ایگو پر لگا سکتے ہیں اور دشمنوں حاصلوں کو ناک چنے چبوا سکتے ہیں۔ اور مقابلہ پر مقابلہ آئے گا، کاروباری مقابلہ ہوگا، آپ بس اپنے کام پر توجہ دیں، اپنے کام کو دیکھیں، کسی کی غیر کی طرف نہ دیکھیں، اپنے کام کو کرتے جائیں۔ غیر ملک بھی جس مقصد کے لیے آپ جانا چاہیں تو راستے کھلے ملیں گے۔ زمین جائیداد کی خریداری مناسب ہوگی۔ صحت کا خیال رکھیں، متوازن غذا استعمال کریں، خاص طور پر بلڈ پریشر شوگر کے مریض احتیاط کریں۔ اس کے علاوہ برج عقرب والوں کے خانہ نمبر 5 پر لگنے سے ان کے اپنا تعلقات لوگوں کے ساتھ بہت بہتر ہوں گے، محبت سے سکون ملے گا، آپ کی محبت کا دم بھرے گی، میاں بیوی کے درمیان محبت اتفاق کی فضا قائم ہوگی۔ اگر معاملات محبت کے درمیان، آپ کے حسن عشق کے درمیان اور میاں بیوی کے درمیان تنازعات کا شکار تھے، رنجشیں تھیں، طلاق تک جدائی تک نوبت پہنچ چکی تھی، تو اب راضی نامے ہوں گے۔ رشتوں میں محبت اور اتفاق ملے گا۔ محبت مانگی ہوئی جواب میں بھی آپ محبت دیتے اور محبت کرتے نظر آتے ہیں، بلکہ آپ ان پر محبت کا سمندر اڈیل سکتے ہیں۔ من پسند منگنی شادی ہوگی، دوستیاں بھی آپ کی ہو سکتی ہیں۔ کیریئر، کام کاروبار میں تبدیلیاں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ بے اولاد کو اولاد کی خوشخبریاں ملیں گی۔ جوان اولاد جن کے، ان کو بھی جاب منگنی یہ وغیرہ ہوتی نظر آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو کوئی مفت دولت بھی مل سکتی ہے۔ پرائز بانڈ، لاٹری، جوا سٹھا اندازہ کے کاموں میں بھی آپ کو کامیابی نظر آتی ہے۔ اب برج قوس کے خانہ نمبر 4 پر لگنے سے خاندانی مسائل پر قابو پا لیا جائے گا۔ اگر گھریلو حالات، تنازعات اور مشکلات کا خاندان میں لڑائی جھگڑا تھا تو وہ راضی نامے ہوں گے۔ جائیداد، مکان، پلاٹ، باغ، کھلیان، بٹھا، بھانا جیسے ہوتے بٹھے، اینٹوں والے، فیکٹری، مل، دکان، ان کے معاملات جو ہے نا صحیح ہوتے نظر آتے ہیں۔ آپ جائیداد، پلاٹ بھی خرید سکتے ہیں، آپ مکان بھی بنوا سکتے ہیں، آپ نئی گاڑی بھی آپ کو خریدنے کا موقع ملے گا۔ گھریلو ماحول بڑا شاندار ملے گا۔ جو آپ کے پینڈنگ کام تھے وہ ہوتے نظر آتے ہیں۔ والدہ کی صحت کا خاص خیال رکھیں، اپنے گھر پر بھی توجہ دینا ہوگی۔ گھر کے آرائش و زیبائش میں کی گئی کوشش آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے گی۔ گھریلو رام کی چیزیں خریدتے نظر آتے ہیں۔ نوکری پیشہ افراد کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا ہے۔ کام کاروبار کرنے والوں کے لیے بھی منافع کمانے کا یہ وقت ہے۔ اب برج جدی کے خانہ نمبر 3 پر لگنے سے ہر طرف سے پیار محبت ملے گا۔
खुफिया सलाहियतें जागेंगी जो आपकी तरक्की की ज़ामिन होंगी। अंदरून मुल्क सियासी, समाजी, इक्तसादी सफ़रों में आपको कामयाबी मिलेगी। आप खुद सैर सपाटे करते नज़र आते हैं, सियासी समाजी तकरीबात का हिस्सा नज़र आते हैं। ये रिश्तेदारों में मियाँ बीवी, बहन भाई के दरमियान मोहब्बत मिलेगी। आप उनको तोहफा देंगे, वो आपको तोहफे देंगे। नए लोग आपकी ज़िंदगी में भी आ सकते हैं और नए कारोबारी हजरातों से भी आपको वास्ता पड़ सकता है। अब बुर्जिल्लू के खाना नंबर 2 यानी दौलत के खाने पर लगने से बुर्जिल्लू वालों को दौलत की रेल पेल होगी, दौलत के ज़राए बढ़ेंगे, ज़राए आमदनी बढ़ेंगे। इसके अलावा मोहब्बत, इत्तेफाक मिलेगा, ख़ानदान वालों से ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे। आपको आपकी आवाज़ का जादू सर चढ़ बोलेगा। आपकी मोहब्बत, दौलत आपको मिलती नज़र आती है। बातचीत, बोलने से, तकारीर से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। दौलत मुफ्त मिलेगी। कोई प्राइज बॉन्ड या लॉटरी आपकी निकल सकती है। रिश्तेदारियाँ, मंगनी, शादी हो सकती है। मेहमान, दोस्त आपके घर आते जाते नजर आते हैं। जॉब, कारोबार, विरासत या मुफ्त दौलत भी आ सकती है। घरेलू माहौल आपका बहुत अच्छा रहेगा। कौल फैल तहरीर तकरीर में एहतियात करें। मैदा, हड्डियों, ENT का मसला, बीमार हो सकते हैं। जायदाद की खरीद फरोख्त के लिए ये अच्छा वक्त है। जायदाद की खरीद फरोख्त आप कर सकते हैं, इससे काफ़ी आपको सरमाया मिलेगा। अब बुर्ज हाउद के खाना नंबर 1 पर लगने से इनकी शख्सियत हैसियत में इजाफा होगा। इनकी शख्सियत का जादू सर चढ़ बोलेगा। लोग आपसे मुतासर हुए बगैर न रह सकेंगे। आपकी मैकान की कशिश लोगों को खींच कर आपके पास लाएगी। वो लोग जो नफरत करते थे अब प्यार करने पर मजबूर होंगे। इस वक्त जब शख्सियत का जादू सर चढ़ बोलेगा तो आपकी मंगनी, शादी मनपसंद आप कर सकते हैं। हाँ, सेहत भी अच्छी रहेगी, दुश्मन दूर होंगे। सोशल लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। ताल्लुकात ज़्यादा बनेंगे और इन लोगों से कारोबारी रवाबत बढ़ेंगे। काफ़ी मुनाफा दौलत मिलती आपको नज़र आती है। कारोबार नया शुरू कर सकते हैं और जारी कारोबार में भी सरमाया लगा सकते हैं। 31 मार्च के बाद ऐसे समझ के ना आपका एक गोल्डन टाइम शुरू होने वाला है। हाँ, अगर इनमें मामलात में आप अगर कोई पेंडिंग देखें जिनको कोई खतरात हैं तो वहाँ क्या करें? 5 सदके ले ले। दाल मूंगी, दाल मसरी, बाजरा, सूरजमुखी, चावल टोटा, इनको मिलाकर थोड़ा थोड़ा सदका कर दिया करें। पिछले भी मैं बता चुका हूँ कि आप हफ्तावार वज़ाइफ करें तो ये हफ्तावार वज़ाइफ चेंज नहीं होते कि बार बार कहो कि चेंज हो जाए, यूँ ही चलेंगे। जैसे नमाज के अल्फाज चेंज नहीं होते ये भी चेंज नहीं होते। तो हफ्ते वाले दिन या गनी 1060 बार, एतवार या फतह 499 मरतबा, बुध सोमवार वाले दिन या लतीफ़ 129 बार, मंगल वाले दिन या काबिल 903 बार, बुध वाले दिन या मतआल 541 मरतबा, जुमेरात वाले दिन या रज़्ज़ाक़ को 308 बार और जुम्मे वाले दिन या नूर 256 बार। ये पढ़ने से आपकी मजीद रुकावटें जो आ रही हैं वो खुल जाएंगी, बंद हो जाएंगी। आपको फ़ायदे मिलेंगे। जो फ़ायदे हैं वो 4 गुना ज़्यादा हो जाएंगे और माह रमज़ान की वजह से तो हज़ारों गुना ज़्यादा हो जाएंगे। आप पढ़ें, देखें, करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।